कि देखिए, जब आप अग्निवीर का 4 साल का जो टेन्योवर है वो पूरा करके आएंगे तो उस समय आप पूरी तरह से, एक तरह से, हर तरह से आप पारंगत हो चुके होंगे। आपकी स्किलिंग भी हो चुकी होगी, आपका प्रशिक्षण, आपकी ट्रेनिंग, और एक जिम्मेदार व्यक्ति के नाते देश के हर क्षेत्र में जाने के लिए आपकी जो आवश्यकता, जो एक तरह से मैं कहूं कि उसकी जो आहर्ताएं होती हैं वो सभी आप पूरी कर चुके होंगे। और अब अग्निवीरों के लिए उनका भविष्य शानदार रहे, उनको सोचना न पड़े, उसके लिए भारत सरकार ने, गृह मंत्रालय ने पहले ही जो है बहुत सारे आदेश कर दिए हैं, बहुत सारे प्रावधान कर दिए हैं। हमारे जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उनमें अग्निवीरों के लिए स्थान सुरक्षित कर दिया है। हमने भी राज्य के अंदर 10% का हमने आरक्षण भी सुनिश्चित कर दिया है, और पुलिस विभाग है, हमारा फॉरेस्ट विभाग है, आपदा प्रबंधन विभाग है, अन्य विभाग जहां जहां भी संभावनाएं हो सकती हैं उन संभावनाओं के सारे जो द्वार हैं, सारी संभावनाएं हमने उसके लिए आगे बढ़ा दी हैं। तो उत्तराखंड का हर एक अग्निवीर अपने को ये न सोचे कि 4 साल बाद मैं क्या करूंगा, उसके लिए हमने सारी व्यवस्थाएं भी की हैं। और मैं आज ये भी कहना चाहता हूं आज के अवसर पर कि हम एक अग्निवीर के लिए विशेष रूप से एक सेल का गठन भी सबसे पहले उत्तराखंड में हम करने वाले हैं। आदित्य जी, एक तो मैं सबसे पहले आपका बहुत अभिनंदन करता हूं कि आपने अपनी बात के माध्यम से अन्य बहुत सारे जो हमारे युवा आज अग्निवीर में जा रहे हैं या अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं, उन सबके मन में जो हो रहा होगा वो आपने यहाँ पर रखा है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, जब आप अग्निवीर का 4 साल का जो टेन्योवर है वो पूरा करके आएंगे तो उस समय आप पूरी तरह से, एक तरह से, हर तरह से आप पारंगत हो चुके होंगे। आपकी स्किलिंग भी हो चुकी होगी, आपका प्रशिक्षण, आपकी ट्रेनिंग, और एक जिम्मेदार व्यक्ति के नाते देश के हर क्षेत्र में जाने के लिए आपकी जो आवश्यकता, जो एक तरह से मैं कहूं कि उसकी जो आहर्ताएं होती हैं वो सभी आप पूरी कर चुके होंगे। और अब अग्निवीरों के लिए उनका भविष्य शानदार रहे, उनको सोचना न पड़े, उसके लिए भारत सरकार ने, गृह मंत्रालय ने पहले ही जो है बहुत सारे आदेश कर दिए हैं, बहुत सारे प्रावधान कर दिए हैं। हमारे जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उनमें अग्निवीरों के लिए स्थान सुरक्षित कर दिया है। हमने भी राज्य के अंदर 10% का हमने आरक्षण भी सुनिश्चित कर दिया है, और पुलिस विभाग है, हमारा फॉरेस्ट विभाग है, आपदा प्रबंधन विभाग है, अन्य विभाग जहां जहां भी संभावनाएं हो सकती हैं उन संभावनाओं के सारे जो द्वार हैं, सारी संभावनाएं हमने उसके लिए आगे बढ़ा दी हैं। तो उत्तराखंड का हर एक अग्निवीर अपने को ये न सोचे कि 4 साल बाद मैं क्या करूंगा, उसके लिए हमने सारी व्यवस्थाएं भी की हैं। और मैं आज ये भी कहना चाहता हूं आज के अवसर पर कि हम एक अग्निवीर के लिए विशेष रूप से एक सेल का गठन भी सबसे पहले उत्तराखंड में हम करने वाले हैं। और उस सेल को जहां हमारे कर्नल साहब अजय जी और हमारे मेजर जनरल साहब जो है गुलाब सिंह जी जैसे लोगों का हमको पूरा उसमें उस टीम का सहयोग मिलेगा, वहीं जो अग्निवीर करके आएंगे विशेष रूप से उस सेल की जिम्मेदारी हम उन्हीं लोगों को देंगे, जिससे कि अग्निवीरों के सामने क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं, कैसे उनका समाधान हो सकता है, उनके माध्यम से हम लोग सब लोग मिलकर उन अग्निवीरों के लिए काम करेंगे। क्योंकि वो कोई अपने घर का काम तो नहीं कर रहे हैं, वो तो पूरे देश का काम करने के लिए गए हैं, पूरे देश की सेवा के लिए गए हैं, देश की सुरक्षा और रक्षा के लिए गए हैं। इसलिए हमारा दायित्व बनता है कि हम सब उसको करें। और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारे गृह मंत्री जी अमित शाह जी लगातार इसकी चिंता कर रहे हैं, रक्षा मंत्री जी चिंता कर रहे हैं, और हम लोग भी चिंता कर रहे हैं। इसलिए आपको बिल्कुल चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, आप बेफिक्र होकर अपनी सेवाएं दीजिए। थैंक यू सर। आई होप आदित्य आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया है। अग्निवीर सेल की यहाँ पर सर ने बात करी है तो बहुत कुछ आज यहाँ पर होगा। दूसरा सवाल हमारे बीच पूछा है अमृता ने। अमृता जी, आप कहां पर हैं? अमृता। अच्छा, अमृता जी। जय हिंद सर, मेरा नाम अमृता है, मैं बालावाला में रहती हूँ। मैंने 12 साल पहले यूथ फाउंडेशन कैंप में ट्रेनिंग ली थी, जिसके बाद मैंने केदारनाथ पुनर्निर्माण टीम में भी शामिल रही। अब मैं एक हाउस वाइफ हूँ। मुख्यमंत्री जी, आपने कहा कि सभी अग्निवीरों को 4 साल बाद रोजगार की व्यवस्था की जाएगी, लेकिन उत्तराखंड में पहले से ही बहुत से बेरोजगार युवा हैं।
सरकार पहले किसके लिए रोजगार की व्यवस्था करेगी, अग्निवीरों के लिए या उन युवाओं के लिए? अमृता जी, देखिए ये इसमें जो है इसको बांटने की जरूरत नहीं है। ये अग्निवीर जो भारत की सेना को अपनी सेवा देने जाएंगे, ये कहीं बाहर के तो नहीं है ना, ये भी उत्तराखंड के ही हैं। अरे अब इसमें भी तो ताली बजाओ भाई। ये भी उत्तराखंड के हैं और जो उत्तराखंड के हमारे युवा लोग हैं वो भी उत्तराखंड के हैं। तो ये बाहर के नहीं है, इसमें हमको डिफ्रेंशिएट नहीं करना है, अलग अलग नहीं करना है। और हमारे उत्तराखंड के जो अग्निवीर में होंगे और जो हमारे युवा होंगे, हम उनके लिए भी बहुत सारी योजना चला रहे हैं। अभी मैंने बताया कि 34,000 से अधिक युवाओं को हम अभी तक सरकारी नौकरियां उनको पारदर्शिता के आधार पर दिलाने का हमारा प्रयास रहा है, उनको मिल चुकी हैं, आगे भी मिलेगा। अग्निवीरों के कारण से कोई उनका रोजगार रुकने वाला है ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम उसकी व्यवस्था अलग से भी कर रहे हैं, अग्निवीरों के लिए अलग से भी प्रावधान कर रहे हैं। हमारे लिए सभी प्राथमिकताएं, ये भी युवा हैं और वो भी युवा हैं। धन्यवाद। तो मैं तो चाहता था कि आप सबके सभी लोगों से बात करूं, लेकिन चूंकि काफी सारे सवाल आए, बहुत सारे लोगों को और सुनना चाहते थे, सबको सुन नहीं पा रहे हैं। बस मैं यही कहना चाहता हूं, क्योंकि युवाओं को, अग्निवीरों को लेकर हमारी सरकार पूरी तरह से संवेदनशील है और हम पूरी तत्परता से इन कामों को आगे बढ़ाएंगे कि एक भी अग्निवीर अपनी सेवा पूरी करके जब घर वापस लौट कर आएगा तो उसको खाली न बैठना पड़े, उसको कोई ना कोई काम मिलना चाहिए। ये हमारी प्राथमिकता है, ये हमारा संकल्प है, क्योंकि ये देवभूमि के साथ साथ वीर भूमि भी है। इस वीर भूमि से देश की सेवा की रक्षा के लिए यहाँ के लोगों ने, यहाँ के हमारे रणबांकुरों ने, वीरों ने हमेशा बढ़ चढ़कर भाग लिया है। चाहे कोई युद्ध हो, पहला विश्व युद्ध हो, दूसरा विश्व युद्ध हो, या 47 में 48 में कब्बालियों के साथ लड़ाई हो, या 62 में भारत चीन युद्ध हो, 65 का युद्ध हो पाकिस्तान के साथ, या 71 में बांग्लादेश की लड़ाई हो जिसमें बांग्लादेश बना था, या उसके बाद कोई भी ऑपरेशन चले हों, उन सभी में हमारे सैनिकों ने, देवभूमि के वीरों ने बहुत बढ़ चढ़कर भाग लिया है। इसलिए सेना हमारे लिए कोई राजनीति का विषय नहीं है, सेना हमारे लिए एक सम्मान का विषय है, विश्वास का विषय है और हमारे परिवार का विषय है। क्योंकि मैं हमेशा से मानता हूं कि सेना और सेना के लोग हमारा परिवार है, उसको लेकर हम हमेशा से प्राथमिकता से काम करते रहे हैं। और हमारी सरकार ने सैनिकों और शहीद परिवारों के लिए कुछ निर्णय भी लिए। आप सबको मुझे बताते हुए ये संतोष है कि यहाँ पर जो हमारे राज्य के सैनिक जो अपनी शहादत देते थे, वीर गति को प्राप्त होते थे, उनके परिवार को मिलने वाली जो अनुग्रह राशि थी वो बहुत कम होती थी, और उस राशि को हमने बढ़ाकर 10 लाख रुपए से 50 लाख रुपए करने का निर्णय लिया। आज सभी परिवारों को 50 लाख रुपए की धनराशि मिल रही है। और राशि से हम किसी परिवार को उनका बेटा, उनका पति, उनके परिवार का सदस्य वापस नहीं कर सकते हैं, लेकिन केवल हम इतना है कि उनके साथ खड़े हो सकते हैं, उनकी सहायता में खड़े हो सकते हैं, उनको सहायता कर सकते हैं। इसलिए हमने निर्णय लिया था। इसके साथ साथ आश्रितों को, जो भी उनके परिवार के सदस्य हैं, उनको सरकारी सेवा में सेवायोजित करने का भी निर्णय लिया। सरकारी नौकरी में पहले आवेदन करने की जो सीमा होती थी वो 2 वर्ष होती थी, उसको हमने 2 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष करने का निर्णय लिया। क्योंकि जैसे ही उस परिवार में इतनी बड़ी घटना होती थी और घटना के बाद चूंकि 2 साल ऐसे ही बीत जाते हैं, बहुत सारे परिवार व्यवस्थित नहीं हो पाता है, अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाता है, इसलिए इस समय सीमा को भी हमने 5 साल किया कि 5 साल तक वो आवेदन कर सकते हैं। वीरता पुरस्कार प्राप्त सैनिकों के सम्मान में भी
उल्लेखनीय तरह से हमने कई सारी वृद्धियां की हैं। युद्ध में विधवाओं एवं दिव्यांग सैनिकों के लिए भी विशेष सहायता का प्रावधान किया है। पूर्व सैनिकों के लिए सम्मानजनक अंतिम संस्कार हेतु कि उनका सम्मान पूरे राजकीय सम्मान के साथ हो, उसका भी प्रावधान हमने किया है। और प्रदेश में सभी सैनिकों के प्रति हमारी श्रद्धा, हमारी आस्था और उनके प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए हम देहरादून में ही एक सैन्य धाम का निर्माण कार्य अंतिम चरण पर है। बहुत जल्दी आप सबको आमंत्रित करेंगे, आप सबको आमंत्रित करके उस सैन्य धाम को भी राज्य और देश को समर्पित करने वाले हैं, जो अपने आप में बहुत बड़ा एक स्थल होगा, हमारा पवित्र स्थल होगा। आज के इस अवसर पर मैं कुछ घोषणा भी करना चाहता हूं कि पर्यटन विभाग की जो होम स्टे योजना है, इसके अंतर्गत पूर्व सैनिकों तथा अग्निवीरों को होम स्टे स्थापित करने के लिए जो अनुदान मिलता है, उससे भी विशेष अनुदान इस पूर्व हमारे सैनिकों को और अग्निवीरों को दिया जाएगा। और जो भी अग्निवीर हमारे सेवा मुक्त होकर लौटेंगे, राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए एक समर्पित सेल भी बनाया जाएगा। मैं इसकी घोषणा करता हूं। और सीमावर्ती गांवों में स्थानीय निवासियों, पूर्व सैनिकों एवं अग्निवीरों को स्वरोजगार से संबंधित अवस्थापना सुविधाएं विकसित करने हेतु विशेष अनुदान स्वीकृत किया जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी युवा अपने परिश्रम से, अपने अनुशासन से और राष्ट्रभक्ति से उत्तराखंड और भारत का नाम गौरवान्वित करेंगे। जिस क्षेत्र में भी जाएंगे, उस क्षेत्र में देवभूमि की मिसाल भी सबके स्मरण में आएगी। आप सब ऐसा काम देश के लिए करेंगे। आप केवल अपने परिवार का ही नहीं, बल्कि आने वाले समय में पूरे देश और प्रदेश का आप सब भविष्य हैं। आप भविष्य के कर्णधार हैं, आप अमृतकाल के वाहक हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखते हुए विकसित भारत के लिए श्रेष्ठ उत्तराखंड निर्माण के हमारे विकल्प रहित संकल्प को पूरा करने में अपना योगदान सुनिश्चित करेंगे। मैं एक बार फिर से कर्नल अजय कोठियाल जी को इस नवोदित पहल के लिए उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूं, उनकी पूरी टीम का, आए हुए सभी अतिथियों का और मेजर जनरल गुलाब सिंह रावत जी का और अन्य सभी यहाँ पर जितने भी हमारे धीरेन्द्र पवार जी से लेकर तमाम हमारे माननीय विधायक जी, कोठियाल साहब, हमारे रावत जी, राजीव जी और सबका मैं अपनी ओर से बहुत धन्यवाद करते हुए, हमारी माताएं बहनें भी बड़ी संख्या में आए हैं, पूर्व सैनिक आए हैं, हमारे युवा कैडेट्स आए हैं, यूथ फाउंडेशन की पूरी टीम और हमारे साथी दिनेश मानसेरा जी और उन लोगों को भी सबको मैं अपनी ओर से बहुत आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।